हेलो एवरीवन। अभी कुछ समय पहले हमने आपको एक पीडीएफ सेंड किया था। वो आपका जो कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसमें एक चैप्टर है मैट्रिक्स। उससे रिलेटेड उसमें कुछ डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके उसमें दिखाए थे। उसी में से जो स्टार्टिंग के जो 2 या 3 टॉपिक हैं उनको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सम ऑफ मेट्राइसेस। मतलब ये हुआ कि मैट्राइसेस को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पीडीएफ में सेंड किया था, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। इसमें लिखा है इफ़ ए इक्वल टू 3 2 0 -4 -1 5 दिस इज अ मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट द सेकेंड मैट्रिक्स इज बी 0 1 4 एंड 6 2 8। आप सबको ये दिख रहा है कि दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हुए हैं, और ये नीचे मैंने जो इंडेक्स में 2 × 3 और 2 × 3 दोनों में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों जो है इन मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं। ऑर्डर से हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि ऑर्डर का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है, हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी आर कॉलम। आपको दिख रहा होगा इसमें 1 and 2 देर आर 2 रोज। रोज मीन्स द हॉरिजेंटल लाइन, ऐसा हम समझ सकते हैं। एंड कॉलम मीन्स द वर्टिकल लाइन 1 2 and 3। It means this matrix has 2 row and 3 columns. That's why its order is 2 × 3. In the same manner, the matrix B also has the order 2 × 3. तो ये तो हमने मैट्रिक्स को लिखा है और मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है। लेकिन हमने टॉपिक ऊपर मेंशन किया है कि मैट्रिक्स को हमको ऐड कैसे करना है, सम कैसे करना है। तो अब मैं आपको इसको सम करके बताऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। a plus b equals to a plus b means we are going to add a and b, है ना। I told you a is first matrix and b is second matrix, and a+b means the sum of these two। इन दोनों का हमको सम करना है। तो बहुत इजीली है ये, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। a+b, तो a पहले लिखा है तो हम a को ही पहले लिखेंगे। 3 2 0 दिस इज द फर्स्ट रो, -4 -1 5 दिस इज सेकेंड रो, प्लस उसके बाद प्लस का साइन यहाँ लिखा हुआ है तो उसको हमने एज इट इज लिखा है। आफ्टर दैट बी, तो बी को हमने लिखा 0 1 4 6 2 8। इस तरह से हमने a+b में a और b को पुट किया है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका ऑर्डर बार बार मेंशन करें, ज़रूरी नहीं है। वो हमने केवल इसलिए बताया था कि हम ये समझ पाएँ कि दोनों के ऑर्डर सेम हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, वो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ हम ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये अगली स्टेप में अब हमें इनको ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए केवल आपको ये देखना है कि जो ये मैट्रिक्स में जो अंदर की जो एंट्रीज हैं, जो अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको मैट्रिक्स की लैंग्वेज में एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। ए इज मैट्रिक्स, बी इज मैट्रिक्स, बट दिस नंबर्स आर नोन एज एलिमेंट। तो जब आपको इनको ऐड करना है तो आपको इनको एलिमेंट वाइज ऐड करना होगा। जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 3 और इस मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है 0, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने मार्क इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों की लोकेशन सेम है। अब लोकेशन से क्या हम समझते हैं, हम लोकेशन मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनकी पोजीशन सेम है। जैसे यहाँ हम देखें 3 को, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। सिमिलरली इन द सेकेंड मैट्रिक्स, ये जो सेकेंड मैट्रिक्स की पहली रो है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है। मतलब जो लोकेशन 3 की है वही लोकेशन 0 की है, ठीक है। तो अब हमें ऐड करना है, तो मैंने आपको ये बताया कि ऐड हमेशा लोकेशन वाइज होता है बस, और आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो 3 में कौन ऐड होगा, 0 ऐड होगा, तो मैं लिखता हूँ 3 + 0, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2। अब आपको दिख रहा होगा 2 की जो लोकेशन है वो यहाँ 1 से मैच होती है, क्योंकि ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का और ये भी वही रोल प्ले कर रहा है, तो 2 + 1। उसके बाद इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो 0 से मैच होता है 4, तो 0 + 4। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में तो कोई एलिमेंट अब बचा नहीं है। इट मीन्स द ऑपरेशन ऑन फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड। फिर हम मूव करेंगे सेकेंड रो पे। सेकेंड रो में आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट है -4, द सेम लोकेशन है 6 इन अदर मैट्रिक्स। इट मीन्स -4 एडेड टू 6। आफ्टर दैट -1 है ना, और उसके सिमिलर लोकेशन 2 की है, तो -1 + 2। लास्ट 5 + 8।
अब आप देख सकते हैं सेकेंड रो में भी कोई एलिमेंट पेंडिंग नहीं है और उसके नीचे कोई रो भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 3 6 एलिमेंट थे, तो हमने 6 टाइम एडिशन किया हुआ है। उसके बाद हमको मैट्रिक्स को क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद अगली स्टेप में हमको सिंपली वैसे ही ऐड करना है जैसे हम छोटी क्लासेस से करते हैं। 3 + 0 3, 2 + 1 3, 0 + 4 4, 6 - 4 या -4 + 6 इसको हम लिख सकते हैं 2, 2 - 1 1 और 8 + 5 13। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स को क्लोज किया। ये हमें जो है a + b की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने मैट्रिक्स को ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए कि अगर ये ऑर्डर 3 × 3 होता तो यहाँ पे 9 एलिमेंट होते और यहाँ पे 6 एलिमेंट होते, तो क्या हम ऐड कर पाते? हम बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे 9 होते, तो यहाँ के जो 3 एलिमेंट बच जाते हैं वो किसके साथ ऐड होते हैं? इट मीन्स एडिशन केवल तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन एडिशन का करें तो आप एक या 2 सेकंड उसको पहले आप चेक कर लें कि उनके ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर सेम होना मस्ट है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन जो पूरा समझाया है वो एडिशन के ऊपर समझाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं मैट्रिक्स के डिफरेंस पे। तो जैसा अभी हमने एडिशन को समझा था ना, तो बिल्कुल डिफरेंस भी बिल्कुल वैसा ही होता है। उसमें कुछ भी आपको करेक्शन नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि जहां हमने प्लस का साइन लगाया था वहां हम माइनस का लगाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, फाइंड a - b। a - b मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, मीन्स हमको b को a में से माइनस करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने a - b लिखा। उसके बाद बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही पहले हम a को लिख देंगे 3 2 0 -4 -1 5। आफ्टर दैट माइनस साइन, तो हमने माइनस लिखा, फिर हमने b जो है उसको पुट किया 0 1 4 6 2 0। बाकी मैं आपको सब ये बता चुका हूँ कि ऑर्डर के बारे में, तो वो उसको रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है। अब माइनस भी वैसे ही होगा लोकेशन वाइज जैसे एडिशन हुआ था। तो 3 और ये 0, तो 3 - 0। इन द सेम मैनर 2 - 1 0 - 4। आफ्टर दैट -4 -6। ठीक है, आपको दिख ही रहा है ये -4 है और ये 6 है, बीच में माइनस का साइन है। फिर -1 -2 और फाइनली 5 - 0। ठीक है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, केवल आपको प्लस का साइन ना लगाते हुए माइनस का साइन लगाना है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 - 0 3, 2 - 1 1, 0 - 4 -4, this is -10, this is -3 and this is 5. This is our a - b. This is the value of a - b. तो आपने दोनों को कंपेयर कर लिया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं जो इसका तीसरा हमने आपको पीडीएफ में टॉपिक सेंड किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि स्केलर जो है वर्ड उसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम थोड़ा फिजिक्स की बात करें तो स्केलर मीन्स द क्वांटिटी विच हैज ओनली द मैग्नीट्यूड, ओके, नॉट द डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जिसमें केवल एक मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। तो उसी चीज को अगर हम यहाँ मैथमेटिक्स में अप्लाई करें तो मैथमेटिक्स में हम जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, मैं लिख के बताता हूँ आपको, 1 2 3 x y z, ये सभी स्केलर की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें किसी की डायरेक्शन नहीं है, सबके पास मैग्नीट्यूड है। जैसे 1 का मैग्नीट्यूड 1, 2 का मैग्नीट्यूड 2। तो एवरी नंबर, एवरी डिजिट हैज सम मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन। इट मीन्स दीज आर द स्केलर। ये सब स्केलर हैं। तो अब हमें ये सीखना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो अब हमारा टॉपिक तो मैट्रिक्स का ही चल रहा है। तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, a = 2 3 4 1 0 7, देन फाइंड 5a। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो स्केलर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 5 एक स्केलर है और एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो वो भी हम करके देखते हैं। तो ये मैंने लिखा 5 है और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 5 एज इट इज, क्योंकि 5 का तो कुछ कर नहीं सकते हम। लेकिन ए की हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है मैट्रिक्स के फॉर्म में, 2 3 4 1 0 7।
ठीक है, ये हमने 5A को कंप्लीट किया। अब हमें क्या करना है कि ये 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि लोकेशन वाइज होता है, तो वहाँ पे तो लोकेशन वाइज होगा, लेकिन यहाँ पे एक तो मैट्रिक्स है और एक नंबर है, दो अलग अलग टॉपिक्स हो गए, दो अलग अलग बातें हो गई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है कि जो 5 है इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब सभी में करना है मीन्स जैसे हमने लिखा 5 का 2 से किया तो 5 2 जा 10, 5 का 3 से किया तो 5 3 जा 15, सिमिलरली 5 4 जा 20, आफ्टर दैट 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 0, और 5 7 जा 35। ये मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हुआ और ये हमें जो मैट्रिक्स मिला है इसका नाम है 5 है। तो इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको तीन चीजें क्लियर की है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और इसके अलावा भी आपको कुछ इसमें रिलेटेड कुछ डाउट हो तो ग्रुप में मेरा नंबर सेंड किया हुआ है, आप मुझसे कभी भी कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।